नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे शनिदेव कुंडली के 12 भावों में क्या रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने शनि के कारकत्व के बारे में बताया था कि शनि किन किन चीज़ों के कारक हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे सभी ग्रह 12 घरों में बैठ के क्या रिजल्ट देते हैं, उनकी दृष्टि का क्या रिजल्ट होता है, मित्र राशि, उच्च राशि या स्वयं की राशि या शत्रु राशि, एक एक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। इसके अलावा मैं फेमस पर्सनैलिटीज़ के भी वीडियोस बनाता हूँ, तो वो भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। और महीना कैसे जाएगा, ये प्लेलिस्ट तो मैं बनाता ही हूँ। सभी ग्रह 12 घरों में क्या रिजल्ट देते हैं, इसका आज ये आखिरी वीडियो है, क्योंकि बाकी सभी ग्रहों के वीडियो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा व्यंग से इस वीडियो को बनाऊं, ताकि शनि जो दुखों के कारक हैं वो सो आप ये नॉलेज के लिए जब ये सुन रहे हों तो आपको समझने में भी आसानी हो और सरलता से आप उसे समझ सकें। दोस्तों, शनिदेव की अपनी राशियां होती हैं 10 और 11 नंबर, यानी कि हम कह सकते हैं मकर राशि और कुंभ राशि। शनि जो उच्च के होते हैं ये होते हैं तुला राशि में, और नीच के होते हैं मंगल की राशि मेष राशि में। अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो उच्च के होते हैं यहाँ पे और नीच के होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम कहें कि इनकी मित्र राशियाँ कौन सी हैं, तो दोस्तों शुक्र की राशि, बुध की राशि, ये इनको पसंद होती है, और अपनी राशि तो पसंद होती ही है। और अगर हम कहें शत्रु राशि, तो उसमें इनके शत्रु होते हैं मंगल, चंद्र, सूर्य, और इसके अलावा मंगल और बृहस्पति के साथ हम कह सकते हैं कि ये अपना एक न्यूट्रल स्वभाव रखते हैं, क्योंकि ये गुरु की राशि है तो यहाँ आके ये विशेष दुख कारक नहीं बनते, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं। हर किसी को ज्ञान चाहिए होता है, तो बहुत ही कम प्लैनेट्स हैं जो गुरु की राशियों में जाके अच्छा रिजल्ट नहीं देते। एग्जाम्पल के तौर पे बुध जो है वो नीच के हो जाते हैं मीन राशि में, लेकिन फिर भी जो भी प्लैनेट गुरु की राशियों में आते हैं ग्रह, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि शनि जो है, इनको सामान्यतः एक क्रूर ग्रह कहा जाता है, यानी केवल हानि ही देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। शनि भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। ये इंसान को काफ़ी मेहनत करवाते हैं, उसे धैर्य सिखाते हैं कि इंसान कोई भी चीज़ करे तो पेशेंस जो हम सीखते हैं वो शनि की वजह से आता है। दूसरा, जैसे हम काम में लगन से काम करें, तो जो लगन की क्वालिटी होती है, लगन यहाँ पे मैं लगन चार्ट नहीं कह रहा, काम में लगन की बात कर रहा हूँ, जैसे काम में मन लगना, तो वो लगन के भी कारक होते हैं। कोई भी हम काम करते हैं तो उसकी एक योजना बनाते हैं, और हमें कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ जोड़ने का भी काम शनि करते हैं। दोस्तों, शनि की 10th नंबर राशि जो होती है ये थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक होती है, और 11 नंबर जो होती है ये आध्यात्मिक होती है। तो ये दोनों में थोड़ा सा एक अंतर होता है। इसके अलावा ये मनुष्य को जब कड़ा परिश्रम का पाठ पढ़ा देते हैं, तो उसके बाद उसको अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। यानी अगर हमारी लाइफ में कोई संकट आता है, प्रॉब्लम आती है, अड़चन आती है, तो हम उसे ओवरकम करने को सीखते हैं। इसलिए समस्या से भागना नहीं चाहिए। कोई भी समस्या हो तो सॉल्यूशन ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, कौन सा ऑप्शन बेटर है, उसको डिसाइड करना, उसमें क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, उसके बाद हम उस सॉल्यूशन पे चलें और कड़ी मेहनत करें। यही चीज़ हमें उससे बाहर निकाल सकती है। दोस्तों, पहले घर में ही अगर शनि बैठ जाए, तो पहले घर में अगर शनि बैठे होंगे, तो जैसे मैंने पिछले चार्ट्स में बताया था इंदिरा गांधी जी के या अतिशी मारलेना जी का जो चार्ट है, तो पहले घर में बैठने की वजह से इंसान के अंदर राजसी गुण आ जाते हैं। उसे डिसिप्लिन में रहना पसंद होता है, और अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत से वो उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। अगर वो कोई भी प्लानिंग करता है वो लॉन्ग टर्म करता है। यानी कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि 5 साल में हमें कहाँ जाना है, 10 साल बाद हम कहाँ होंगे, तो ऐसा इंसान लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। यानी अगर वो घर भी लेना चाहेंगे तो पूरे साल का बजट तैयार करेंगे कि किस डेट पे मैं घर ले सकता हूँ। दोस्तों, इसके अलावा शनि यहाँ बैठते हैं तो इन जनरल वो रंग सांवला कर देते हैं, क्योंकि शनि का अपना रंग नीला और काला माना जाता है, तो थोड़ा सा इंसान का रंग सांवला या गहरा कर देते हैं। ऐसा इंसान नौकरी करता है और उच्च अधिकारियों के सहयोग से अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर सेवा भावना भी होती है, और जो
जो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ होता है, तो दोस्तों यूजुअली अगर हम किसी इन जनरल अगर हम 80 ईयर्स की लाइफ मानते हैं, वैसे आप अपने हिसाब से कोई भी मान लीजिए, तो 80 ईयर्स में फर्स्ट हो जाएगा 1 to 40, यानी पैदा होने से 40 ईयर्स तक, और फिर हो जाएगा 40 से लेके 80। तो अगर हम दो ये अवस्थाओं को डिवाइड करते हैं, तो शनि यूजुअली सेकंड हाफ में, अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हों तो सेकंड हाफ में इंसान को अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसलिए शनि के बारे में कहा जाता है कि 35 ईयर्स ऑन वो नुकसान देना कम कर देते हैं, फिर चीज़ें बेटर होने लगती हैं। अब यहाँ बैठे शनि की सातवीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम स्थान पे, जो कि बिजनेस पार्टनर या हमारे ये स्पाउस का होता है। तो स्पाउस से वैचारिक मतभेद शनि करवाते हैं। इसके अलावा इनके, क्योंकि तीसरी दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ेगी, तो छोटे भाई बहन होते नहीं हैं या उनसे वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। जब भी मैं अगर आपको कहूँ कि होते नहीं हैं, तो आप उसको ऐसा लगा सकते हैं कि फिज़िकल, मेंटल या इमोशनल दूरी हो जाना, या तो हो ही ना, या मेंटली ना हो, या आपको इमोशनली उनकी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो वो आपके सपोर्ट ना करें। दोस्तों यहाँ इसकी वजह से शनि थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के इंसान को भयभीत भी बनाता है। 10वीं दृष्टि पड़ेगी धर्म 10th हाउस पे, यानी हमारे कर्म क्षेत्र पे। तो वहाँ भी रुकावटें या कठिनाइयाँ आती हैं, यानी कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती है अगर शनि पहले घर में हो। अगर यहाँ बैठे शनि मित्र राशि में हो, जो मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से दर्शाया, या उच्च राशि में हो जो कि 7 नंबर, या अपनी ही राशि में हो, तो ऐसा इंसान उच्च पद प्राप्त करता है। जातक को संस्थाओं में उच्च अधिकारी बनना, पराक्रमी और साहसी बनता है। लेकिन अगर शत्रु या नीच राशि में बैठे हो तो ऐसा इंसान झूठ बोलता है और स्वार्थी भी होता है। वो किसी की भी सहायता नहीं करता और मानसिकता भी अच्छी नहीं होती। झगड़ालू भी होगा या गरीब भी होगा, और ऐसी सिचुएशन में वो उसे अपने व्यवसाय में कष्ट होता है। पुत्र और धन की कमी होती है, यानी पुत्र होगा तो धन नहीं होगा, धन होगा तो पुत्र नहीं होंगे, यानी दोनों एक साथ नहीं होते। और ऐसा दूषित शनि इंसान को कुरूप, मलिन, आलसी और अभिमानी बनाता है। इस भाव की विशेषता है कि शनि यहाँ बैठ के इंसान को कठोर परिश्रम करवाते हैं और दूसरों के काम में गलतियाँ भी निकालने वाला ऐसा इंसान हो जाता है। वहीं जैसे ज़िद्दी मूवी आई थी जिसमें सनी देओल को दर्शाया गया था कि वो ज़िद्दी हैं, तो वो ज़िद्दी या हठी स्वभाव भी यहाँ का शनि बना देता है। लग्न शनि जातक को ज़िद्दी ज़रूर बनाता है, ऐसी क्वालिटी दे देता है कि मैं एक बार जब कोई वादा कर दूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता वाला डायलॉग। दोस्तों सेकंड हाउस के शनि की बात करें, जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में सेकंड हाउस में शनि मौजूद थे। सेकंड हाउस में शनि होते हैं तो ऐसा इंसान जो बोलता है तो बहुत स्पष्ट बोलता है। जातक अत्यधिक परिश्रम करके कम लाभ उठाता है। उसे प्रारंभिक स्तर पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस होती हैं, लेकिन आने वाले टाइम में यानी उत्तरार्थ में उसे धनवान बनाता है। जन्म स्थान से दूर भी इंसान जाता है और वहाँ जाके उसका भाग्योदय होता है। इसके अलावा वो अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ता और महत्वाकांक्षी भी होता है। यहाँ बैठे शनि की दृष्टि पड़ेगी 8वें घर पे, तो 8वें घर पे दृष्टि पड़ने से उसे पेट संबंधित विकार होते हैं और जानवरों से भी उसे खतरा रहता है। सुख में कमी आती है क्योंकि थर्ड दृष्टि जो पड़ती है वो पड़ेगी 4th हाउस में, जो हमारे सुख का होता है, तो उसकी भी कमी आती है, यानी माता के लिए भी कष्टकारी बनाता है यहाँ का शनि। और इसके बाद जो 10th दृष्टि होगी तो वो पड़ेगी कुंडली के 11th हाउस पे, तो इसलिए उसकी आय में भी रुकावटें आती हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं शनि यहाँ पे मित्र राशि, उच्च राशि या स्वय राशि के हों। ऐसा शनि इंसान को धनी बनाता है क्योंकि ये धन का घर है। उसे पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है। ऐसे इंसान को पुरातन वस्तुएं, जैसे कई लोग होते हैं उनको, मेरे एक मित्र हैं अमेरिका में, वो अपने घर में अलग अलग चीज़ों को, जैसे कोई हिस्टोरिक है या कोई पुरानी चीज़ है, उसको इकट्ठा करते रहते हैं। तो ऐसे इंसान को पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने में, उसको शो पीस बनाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर शत्रु राशि या नीच राशि में बैठ जाए तो फिर पैतृक संपदा नहीं मिलती या बहुत विवादों के बाद मिलती है, और परिवारजनों से भी सहयोग नहीं मिलता और रिलेशनशिप्स भी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ बैठा जो शनि है वो इंसान को ज़िद्दी बनाता है और वो ऐसी बातें बोलता भी है कि मैं ज़िद्दी हूँ। जैसे पहले घर में होगा तो वो ज़िद्दी बनाएगा, यहाँ पे इंसान बोल कर ऐसी चीज़ें शो करेगा कि मैं ज़िद्दी हूँ। इस भाव की ये विशेषता है कि धन प्राप्ति के लिए शनि अति ज़्यादा यानी ज़्यादा संघर्ष कराते हैं, लेकिन सेकंड हाफ जो होता है वो अच्छा कर देते हैं, उसमें उस इंसान को अच्छा धन मिलता है। यहाँ बैठे शनि की वजह से इंसान के धन खर्च करने की थोड़ी टेंडेंसी कम होती है। जैसे आप कंजूस भी कह सकते हैं, माइजर, या आप ये भी कह सकते हैं कि खर्च कम करेगा।
उसे अपनी फैमिली के साथ भी कुछ ना कुछ वियोग ज़रूर रहेगा। आ जाते हैं अब थर्ड हाउस पे। दोस्तों थर्ड हाउस में अगर शनि बैठे होंगे तो यह स्थिति शनि के प्रभाव से जातक को साहसी पराक्रमी बनाती है। चंचल स्वभाव का होगा लेकिन दयालु, बुद्धि बहुत तेज़ होगी और ऐसा इंसान को शास्त्र या विद्या में भी और इवन राइटिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग में भी अच्छा इंटरेस्ट होता है। यहाँ बैठे शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी नाइन्थ हाउस पे, जिसकी वजह से भाग्य में रुकावटें आती हैं। जातक को सफलता के लिए काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ता है। तीसरी दृष्टि पड़ेगी पंचम स्थान यानी संतान भाव पे, तो विद्या में दिक्कत होना, संतान देरी में होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। और फिर यहाँ बैठे शनि की जो 10th दृष्टि है वो 12th हाउस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसा इंसान बिना कारण अधिक व्यय करता है। अगर ये मित्र राशि में हो, स्वयं स्वयं की राशि में, उच्च राशि में हो, तो ऐसा इंसान चतुर होगा और चतुराई से कार्य करेगा, जिम्मेदार होगा, तर्क शक्ति में अच्छा होगा, उदार और धनी बनेगा। भाइयों की सहायता से उसे सफलता प्राप्त होगी, यात्राओं का विशेष लाभ मिलेगा। यानी कई बार होता है जॉब में ट्रैवल करने पड़ते हैं या कार्यक्षेत्र या व्यवसाय कोई भी, उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन शनि यहाँ अगर शत्रु या नीच राशि में हो तो फिर ये स्थिति अशुभ बन जाती है, तो भाइयों के सुख में कमी आ जाती है। अगर यहाँ बैठा शनि स्त्री राशि में हो तो जातक का भाइयों के साथ अलगाव रहता है, तो इसलिए थोड़ा और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और इवन फाइनेंशियल रीज़न से, जैसे कई बार होता है ब्रदर से ही लोन ले लिया, तो फिर वो आर्थिक कारणों से संबंध खराब हो जाते हैं और संतान भी देरी से होती है। यहाँ बैठा शनि इंसान को, क्योंकि ये भाव पराक्रम भाव का है, तो काफ़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन इंसान अपनी मेहनत से उसको सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर ऐसा इंसान एकाग्रता, यानी कई लोग मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए ये अच्छा होता है। यानी ऐसा इंसान जो भी डिसीज़न लेगा सोच समझ के एकाग्रता से लेगा और मानसिक संतुलन भी बहुत अच्छा बनता है। दोस्तों अब आ जाते हैं फोर्थ हाउस के शनि के लिए। मेरे चैनल पे ही अमिताभ बच्चन जी, राज कपूर जी और पृथ्वीराज जी के कपूर जी के केस में फोर्थ हाउस में ही शनि बैठे हुए हैं। चलिए जानते हैं यहाँ बैठा शनि क्या रिजल्ट देता है। दोस्तों फोर्थ हाउस में शनि बैठे हों तो ऐसा इंसान थोड़ा झगड़ालू स्वभाव का होता है। यानी वो स्वभाव क्योंकि हमारे इमोशंस का या सुख का है, तो ऐसे स्वभाव से दुखी बनता है। उसे अपने माता पिता से भी, स्पेशली माता से वाद विवाद की स्थिति बनती है। पारिवारिक सुख में भी कमी आ जाती है। अगर हम दृष्टियों की बात करें तो 10th हाउस पे पूर्ण दृष्टि पड़ेगी तो पिता के सुख में कमी आएगी। राज सुख में या काफ़ी संघर्ष करने के बाद ही कोई राज्य की तरफ से सुख प्राप्त होगा। कार्य करने में थोड़ा सा आलसी बनेगा। और वहीं इनकी थर्ड दृष्टि 6th हाउस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से रोग, शत्रु और कर्ज से ऐसा इंसान दुखी रहता है। दोस्तों यहाँ बैठे शनि की 10th एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से इंसान ज़िद्दी और हठी बनता है। तो ये फर्स्ट हाउस पे दृष्टि का ऐसा रिजल्ट मिलता है। फर्स्ट हाउस पे दृष्टि होने से इंसान आत्म केंद्रित भी बनता है। अगर यहाँ बैठा शनि मित्र स्वयं या उच्च राशि में हो तो फिर शुभ प्रभाव मिलेंगे। नौकरी से पैसा कमा सकता है और आयु के जो सेकंड हाफ में भूमि, भवन और सुख और उनका सुख भरपूर प्राप्त होता है। व्यवसाय में भी धीरे धीरे करके सफलता प्राप्त होती है। आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में भी जानते होंगे, पहले उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन उनको काफ़ी लॉसेस हो गए थे, लेकिन सेकंड हाफ में अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर शत्रु या नीच राशि पे हो तो ऐसे इंसान को, अगर जैसे पेरेंट्स का घर वगैरह भी हो लेकिन वो जाके कहीं और किराए पे रहता है, पिता से भी संबंध खराब होते हैं और वाहन सुख में भी कमी आ जाती है। जातक का, क्योंकि ये फैमिली के लिए भी हम देखते हैं, तो पारिवारिक जीवन भी दुखी हो जाता है। इस भाव की ये खासियत है कि ऐसा यहाँ बैठा शनि इंसान को धनी तो बनाता है, उसे वाहन सुख भी मिल जाते हैं, लेकिन ये सारी इच्छाएं उसकी सेकंड हाफ में या जीवन के अंत तक जाके पूरी होती हैं। शनि के बारे में ये कहा जाता है कि शनि देंगे ज़रूर, लेकिन तब नहीं जब आप चाहेंगे, तब देंगे जब आप नहीं चाहेंगे। यानी उन चीज़ों से इच्छाएं कम हो जाती हैं, तब वो आपको वो चीज़ें देते हैं। यहाँ बैठा शनि जातक को कहीं ना कहीं कपटी, धूर्त भी बनाता है या कभी कभार उसको अपयश भी झेलना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में कलह होना, मानसिक तनाव होना, माता का स्वास्थ्य कमज़ोर होना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ बैठा शनि प्रॉपर्टी या कानूनी मामलों में कष्ट भी देता है। यानी अगर आपके फोर्थ हाउस में शनि है और अच्छी स्थिति में नहीं है तो अननेसेसरली आप कोर्ट केसेस और उसमें जाएंगे तो उल्टा आपको ही नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप सच्चाई से जा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन इन जनरल मैं ये बात कह रहा हूँ। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस में बैठे शनि की।
दोस्तों फिफ्थ हाउस में अगर शनि बैठते हैं तो जातक का जो स्वभाव होता है वो अस्थिर हो जाता है। वो जैसे घूमेगा तो व्यर्थ घूमेगा, आलसी होगा, उदास होगा, मलिन होगा, ईर्ष्यालु और चिंतित भी होगा। उसकी शंकालु स्वभाव का भी होगा और बढ़ चढ़ कर बोलने वाला होता है। यहाँ बैठे शनि की जो पूर्ण दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि है वो 11th हाउस में पड़ेगी, तो आय आय अर्जित करने में कठिनाई होगी। व्यापार में साधारण लाभ होगा, यानी नौकरी में जो है वो व्यवसाय से ज़्यादा सफलता मिलने की चांसेस बन जाते हैं। यहाँ बैठे शनि की थर्ड एस्पेक्ट 7th हाउस में पड़ेगी, तो पत्नी से मतभेद होगा, पत्नी से अनबन रहेगी। इसके बाद जो इनकी 10th एस्पेक्ट है पंचमस्त शनि की, तो ये पड़ेगी सेकंड हाउस की, जिसकी वजह से पैतृक संपत्ति में भी कठिनाई में वो प्राप्त होगी, यानी फैमिली रिलेशंस भी थोड़े ख़राब होंगे, यानी फैमिली वालों के साथ। अगर यहाँ बेटा शनि अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो, तो जातक की शिक्षा डेफिनेटली पूरी हो जाती है। वो बुद्धिमान भी होगा, पढ़ा लिखा भी होगा और दार्शनिक होगा और उत्तम संतान भी होगी। लेकिन अगर यहाँ बेटे शनि शत्रु या नीच राशि में हो, तो उसे अपने प्रयासों में लगातार परिश्रम करने के बाद अनेक बाधाओं के बाद थोड़ी सफलता मिलेगी और संतान सुख भी कम हो जाएगा। प्रेम संबंधों में निराशा झेलनी पड़ेगी। दोस्तों ये हाउस प्रेम संबंधों का होता है, तो शनि इन जनरल उनको प्रेम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बोरिंग प्लेनेट है। तो यहाँ बेटा शनि इसलिए प्रेम संबंधों में भी यूजली निराशा ही देता है। इस भाव की ये एक खासियत है कि यहाँ बेटा शनि इन जनरल अशुभ होता है, संतान विद्या इन सब में कमी लाता है। स्त्री जातक में अगर पंचम शनि किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति के प्रति भी रुझान दिखाता है, यानी प्रेम संबंध बनाता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई लड़की 18-20 साल की है लेकिन उसने शादी की 55-60 साल के किसी लड़के के साथ, तो ऐसा भी हो सकता है। और कला में रुचि भी कम देता है शनि, और ऐसा शनि अपने काम से काम रखने वाला बनाता है। अब आ जाते हैं 6th हाउस में बैठे शनि पे। दोस्तों 6th हाउस में अगर शनि बैठे हों तो जातक को साहसी बनाते हैं, शत्रुओं को पराजित करने वाला बनाते हैं, ज़िद्दी बनाते हैं, लेकिन उद्योगपति भी बनाते हैं। वो दयालु भी होगा, धनी, चतुर और प्रसिद्ध होगा। बात अगर कहीं से वाद विवाद करना हो तो उसमें वो निपुण होगा और शत्रु उससे डरते हैं। यहाँ बेटे शनि की जो पूर्ण दृष्टि है वो 12th हाउस से पड़ेगी, जिसकी वजह से वो जातक फालतू खर्चे करेगा। उसके बाद वो प्रयासों से जीवन में संघर्ष पे सफलता प्राप्त कर सकता है और धैर्यवान भी बनता है। दोस्तों यहाँ बेटे शनि की थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगी 8th हाउस पे, तो इसकी वजह से पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, जानवरों से भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ बेटे शनि की जो पूर्ण दृष्टि 10th एस्पेक्ट है, ये दोस्तों पड़ेगी 3rd हाउस पे, तो यहाँ पढ़ने की वजह से छोटे भाई बहन या तो होते नहीं हैं या उनसे फिजिकल मेंटल इमोशनल दूरियाँ हो जाती हैं। अगर यहाँ बेटा शनि मित्र राशि में हो, अपनी राशि में, उच्च राशि में हो, तो राजनीति में यानी पॉलिटिक्स में अच्छी रिजल्ट मिलता है, शत्रुओं पे प्रबल शत्रुघ्नता योग बनाता है। दोस्तों मैंने अभी जो चार्ट्स कई सारे देखे हैं तो कई बार भूल जाते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है प्रियंका चोपड़ा जी के 6th हाउस में ही शनि बैठे हैं। और आप देखिए उन्होंने जैसे ग्लोबल लेवल के जो होते हैं कॉम्पिटिशन्स, जैसे कह लीजिए आप मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ऐसे कॉन्टेस्ट में उन्होंने जीता, तो आप लगा लीजिए कंपटीशन में विजय दिलाने का योग बनता है, यानी शत्रुओं पे विजय पाने का। अच्छी हेल्थ भी मिलती है, पुत्र सुख, धन और वैभव की भी प्राप्ति होती है। लेकिन अगर शत्रु या नीच राशि में बैठा हो तो फिर परिवार के साथ थोड़ी कलह दिलाता है और वो रोगी भी बन जाता है, कहीं ना कहीं लोन्स वगैरह में भी वो पड़ जाता है। कई बार होता है लोन लिया, उसको चुकाने के लिए एक और लोन लिया, तो ऐसी चीज़ें 6th हाउस में अगर दूषित शनि हो तो बन सकती हैं। संतान सुख में भी कमी आ सकती है और जीवन जो है वो निराशा से घिरा हुआ बन जाता है अगर शनि यहाँ पे दूषित हो या अच्छे राशियों में ना हो। इस भाव की ये इन जनरल शनि की कंडीशन है कि ये अच्छा स्थान बनता है शनि के लिए। कई तरह के लाभ होते हैं, शत्रुओं पे विजय होता है, धन मिल जाता है, राजनीतिक सफलता मिलती है, संतान उत्तम कोटि की होती है और नौकर, क्योंकि नौकरों के लिए भी 6th हाउस से विचार किया जाता है, तो नौकरों का भी सुख मिलता है। ऐसे जातकों को स्वादिष्ट भोजन के प्रति भी काफ़ी लगाव रहता है और छोटी छोटी बातों में ऐसा ही इंसान कुछ ना कुछ वो ज़्यादा सोचने वाला भी बन जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं 7th हाउस के शनि की। शाहरुख खान जी का चार्ट जो मैंने अभी सीरीज़ में बनाया था, उनके यहाँ पे ही शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं। दोस्तों सप्तम स्थान में अगर शनि बैठते हैं तो यहाँ पे शनि को दिग्बल प्राप्त होता है। यहाँ बैठा शनि इंसान को महत्वाकांक्षी बनाता है और व्यवहार कुशल बनाता है,
आत्मसम्मान के प्रति ऐसे इंसान की विशेष रुचि होती है, घूमने फिरने का शौक़ होता है, विदेशों से भी लाभ प्राप्त करता है और इसके अलावा जो इच्छा मन में होती है उसको प्राप्त करने के लिए भी ट्रैवल करता है और वो पूरी करने की कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ती है तो इंसान के अंदर डिसिप्लिन और आत्म केंद्रित होने के लिए योग बन जाते हैं। वो अपनी प्रगति के लिए दूसरों को भी हानि पहुंचा सकता है, लेकिन जन्म स्थान से ऐसा इंसान दूर जाता है और कहीं ना कहीं शनि की वजह से क्रोध भी अधिक हो सकता है। इसके अलावा सप्तम भाव में स्थित शनि की, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट नाइन्थ हाउस से पड़ेगी तो भाग्य में रुकावट आती है, यानी सफलता के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ बैठे शनि की जो 10th एस्पेक्ट है वो 4th हाउस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से जातक को अपनी मदर के सुख में कमी आ जाती है, यानी अपने सुख में भी आप कह सकते हैं और मदर के सुख में भी। दोस्तों अगर हम कहें कि यहाँ ये अपनी राशि में हो या मित्र राशि में या उच्च राशि में, तो ऐसे इंसान का विवाह के बाद जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जातक की इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी होती है और अगर वो शत्रु या नीच राशि में हो तो ऐसा इंसान खर्चीला स्वभाव का बनता है। उसे जल्दी ही क्रोध भी आ जाता है, अहंकारी भी होता है और आत्मसम्मान में भी कमी आती है। दोस्तों अगर देखा जाए, क्योंकि ये घर शुक्र का है यानी तुला राशि का, तो इस भाव की ये विशेषता है कि यहाँ बेटा शनि जातक को स्त्री भक्त बनाता है, यानी अगर उसकी लाइफ में कोई पार्टनर आ जाए तो फिर वो उसको अपना हर तरीके से कमिटेड रहता है। और ऐसा जो शनि होता है तो वो इंसान को कामी और विलासी भी बनाता है, यानी भोग विलास पे ऐसा इंसान खर्च करता है, आलस भी करता है और कहीं ना कहीं ये इन जनरल शनि के लिए फिर भी एक अच्छा स्थान बनता है। दोस्तों अब बात करते हैं अष्टम स्थान में बैठे शनि की। अष्टम स्थान में शनि बैठता है तो ऐसा इंसान रोगी या धन की कमी होना, ज़्यादा परिश्रम करना फिर भी धन कम होना, उदासीन होना, कपटी, वाचाल, डरपोक या लेकिन विद्वान और दुखी रहता है। क्योंकि अगर यहाँ से हम ऑकल्ट साइंसेस को देखते हैं तो अगर ऐसा इंसान इन चीज़ों में पड़ जाए तो फिर वो बहुत उसमें शनि के फ़ायदे उठा सकता है। दोस्तों अष्टम स्थान का जो शनि होता है ये आयु की वृद्धि करते हैं, लेकिन कोई भी काम समय पे नहीं कराते, तो ये एक इनकी खासियत होती है। यहाँ बैठे शनि की वजह से इंसान नौकरी या व्यवसाय के लिए दूर देश में भी चला जाता है, क्योंकि अष्टम स्थान से हम विदेश का भी विचार करते हैं, स्पेशली जो ऐसे देश जहाँ पे हमें जल्द से ट्रैवल करना पड़ता है, और 12th हाउस तो परमानेंट विदेश का होता ही है। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ बैठा शनि जो ऐसे जो निम्न कार्य करते हैं, कई लोग जैसे नेगेटिव गलत कार्य करते हैं उनके साथ भी संबंध बनवा देता है। कहीं ना कहीं यहाँ बैठे शनि की जो दृष्टि है 2nd हाउस पे पड़ती है, जिसकी वजह से आमदनी में बचत में कष्ट होता है, व्यवसाय में भी बाधाएं आती हैं, यानी प्रमोशन वगैरह डिलेड होते हैं और धन संग्रह भी नहीं हो पाता, पारिवारिक सुख में भी कमी आती है, शिक्षा वगैरह में भी बाधा आती है। अगर हम थर्ड एस्पेक्ट की बात करें तो वो पड़ेगी 10th हाउस पे, जिसकी वजह से पिता के सुख में कमी आ जाती है, यानी राज सुख या यश काफ़ी संघर्ष के बाद प्राप्त होता है। जातक कार्य करने में थोड़ा आलसी भी बन जाता है, इसलिए जब भी शनि की एस्पेक्ट 10th हाउस पे हो तो बहुत डिसिप्लिन और मेहनती बने रहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ बैठे शनि की जो 10th एस्पेक्ट है वो पड़ेगी 5th हाउस पे, तो इसलिए विद्या में भी रुकावट आ जाती है, यानी संतान भी अगर होंगे तो देरी के साथ होंगे। दोस्तों अगर यहाँ बैठा शनि मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, अपनी राशि में हो, लेकिन क्योंकि ये भाव ही नेगेटिव है तो इसकी वजह से वो आयु ज़रूर लंबी हो जाती है, लेकिन बाकी मोटा मोटा नेगेटिव प्रभाव फिर भी रहते ही हैं, अनलेस एंड अनटिल ऐसा इंसान आध्यात्म की तरफ जुड़े, यानी व्यवसाय या धन संतान पक्ष से संतोष प्राप्त नहीं होता। और अगर ऐसा शनि दूषित भी हो, यानी नीच राशि में बैठा हो, दूषित भी हो, तो ऐसे इंसान का कई बार होता है, आपने सुना होगा कि पेरेंट्स ने इस बच्चे को अपने परिवार से निकाल दिया, तो वो भी होता है ना कि उन्होंने तकलिया कर दिया अपने बच्चों को ही। कई लोग होता है कि वो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि उनका ही तिरस्कार कर देते हैं, तो शनि ऐसी स्थिति बनाते हैं अगर दूषित हो, अशुभ प्रभाव में हो। इस भाव की ये खासियत है कि इन जनरल आप मोटा मोटा याद रखिए कि यहाँ पे शनि शुभ नहीं होते, दीर्घायु अवश्य दे देते हैं, और जो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ होता है वो बेटर होता है, यानी या तो अगर फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा होगा तो सेकंड हाफ अच्छा नहीं होगा, अगर फर्स्ट हाफ ठीक ठाक है तो सेकंड हाफ अच्छा होगा। लेकिन यहाँ बेटा शनि
कारावास भी दे सकता है। यानी इंसान ऐसे काम करने की वजह से, या जैसे मैंने बताया निम्न कार्य या निम्न लोगों के साथ रहने की वजह से उसका ऐसा रोग भी बन सकता है और गुप्त रोग भी हो सकता है। दोस्तों अब हम आगे आगे बात करेंगे 9th हाउस में बैठे हुए शनि की। ये कमला हैरिस जी का जो मैंने चार्ट आपके लिए मैं लेके आया था, उनके 9th हाउस में शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं। 9th हाउस में अगर शनि बैठे हों तो ऐसा इंसान स्वभाव से हठी होता है, अभिमानी होता है, बलवान होगा, शत्रुओं का भी वो खात्मा करेगा, साहसी होगा, धूर्त होगा, चतुर होगा, वाचाल और तर्क शक्ति में अच्छा होता है, वैज्ञानिक होता है, दृष्टिकोण यानी उसका आगे का 5 ईयर 10 ईयर प्लान वाला होता है, और भावना जो है वो शून्य हो जाती है, और धर्म में अधिक रुचि ना रखने वाला होता है। दोस्तों ध्यान रहे 9th हाउस धर्म का होता है। शनि बोरिंग प्लेनेट है, तो ऐसे इंसान को धर्म में भी कोई रुचि नहीं होती। गृहस्थ जीवन भी यूजली सुखी नहीं होता और स्वभाव कठोर होता है। शनि की जो पूर्ण दृष्टि है वो 7th एस्पेक्ट पड़ेगी 3rd हाउस पे, तो इसकी वजह से पराक्रम और साहस से ऐसा इंसान परिपूर्ण होता है, उसे यात्रा करने का भी शौक होता है। भाइयों के सुख में कमी आ जाती है, और वहीं ऐसे जो निम्न कोटि के व्यक्ति होते हैं उनसे भी ऐसा इंसान मित्रता कर लेता है। 3rd एस्पेक्ट 11th हाउस में पड़ेगी, तो धन अर्जन करने में दिक्कत होगी, व्यापार में भी साधारण लाभ होगा, यानी नौकरी में व्यवसाय से अधिक सफलता मिलेगी। जो 10th एस्पेक्ट है वो षष्ठ भाव पे पड़ेगी, जिसकी वजह से रोग, शत्रु एवं कर्ज से इंसान दुखी रहता है। दोस्तों अगर यहाँ बैठा शनि मित्र या मित्र राशि में हो, और या अपनी उच्च राशि में, स्वयं की राशि में हो, तो फिर वो विजयी बनता है, शक्तिवान बनता है, वाहन सुख मिलते हैं, संतान भी प्राप्त होती हैं। लेकिन शत्रु या नीच राशि में हो तो विदेश में कष्ट प्राप्त होता है, और भाग्य भी साथ नहीं देता, यानी शत्रु से भी कष्ट होगा। ऐसा इंसान क्रूर बनेगा, व्यर्थ की समस्याएं खड़ी करने वाला बनेगा, स्वार्थी, कामी, रोगी और धोखेबाज बनेगा। इस भाव की एक खासियत है, क्योंकि ये धर्म का भाव है, तो ऐसे इंसान की रुचि ज्योतिष की तरफ होगी, या जो ऐसे जैसे जियोलॉजिकल साइंसेज हैं, जो भूमि संबंधित स्टडीज़ होती हैं, उनकी तरफ भी उसका इंटरेस्ट होगा, और जो दर्शन शास्त्र होते हैं तो उनमें भी उसकी इंटरेस्ट रहेगा। यानी अगर हम कहें कि एग्रीकल्चर संबंधित क्षेत्रों में उनका अध्यापन करना, व्यवसाय करना उसके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों भाग्य उदय यहाँ बैठा हुआ शनि विलंब से कराता है, और ऐसे इंसान को आत्मविश्वास की भी कमी होती है। यहाँ बैठा शनि कहीं ना कहीं इंसान को शिव भगवान की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट करता है। जैसे कई लोग आपने देखा होगा, सब कुछ छोड़ के वो शिव जी की भक्ति करते हैं, उनका मंदिर बनवाना, उनकी पूजा अर्चना करना, यज्ञ करना, मोक्ष प्राप्ति की तरफ ध्यान लगाना, तो कहीं ना कहीं योगी और साधना करने वाला भी बना देता है। अगर अब बात करते हैं 10th हाउस के शनि की, दोस्तों जस्टिन ट्रूडो जी की केस में 10th हाउस में शनि बैठे हुए हैं, जो चार्ट में आपके लिए लेके आया था अभी। 10th हाउस में बैठे शनि के प्रभाव से जातक सुखी बनता है, प्रवासी बनता है, बलवान, साहसी, पराक्रमी एवं भावुक होता है, महत्वाकांक्षी भी बनता है, और एक सफल बिजनेसमैन भी बनता है, न्यायप्रिय होता है, भाग्यशाली होता है, उदार और धनवान। ऐसे शनि इंसान को लोगों का नेतृत्व करने वाला भी एक स्वाभाविक गुण देता है। अगर हम दृष्टि की बात करें तो 4th हाउस पे आस्पेक्ट पड़ेगी, तो माता या पत्नी के साथ मतभेद का सामना करना पड़ता है। प्रारंभिक स्थिति में संघर्ष के बाद ही जातक को उच्च कोटि की सफलता प्राप्त होती है। जातक को वो धैर्यवान बनाता है। कहीं ना कहीं जो अगर हम आस्पेक्ट की बात करें, तो यहाँ बैठे शनि की आस्पेक्ट 3rd आस्पेक्ट 12th हाउस पे पड़ेगी, तो जिसकी वजह से ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं जो खर्चे होंगे वो उसमें कमी ला देंगे, या व्यर्थ के खर्चे कराएंगे। यानी खर्चे या तो मित व्ययी आप कह सकते हैं, यानी खर्चे या तो करेगा कम या व्यर्थ की चीज़ों पे करेगा। अगर हम बात करें 10th एस्पेक्ट की, तो 7th हाउस में पड़ेगी, तो पत्नी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। दोस्तों शनि की दृष्टि शुभ नहीं होती, जहाँ भी पड़ती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करती ही है। अगर शनि यहाँ मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, स्वयं की राशि में हो, तो ऐसा इंसान उत्तरोत्तर प्रगति करता है, व्यवसाय में भी अच्छी प्राप्ति करता है, नौकरी में उच्च अधिकारी का पद प्राप्त होना, मान सम्मान, धन प्राप्त होना, ये सब होता है। पिता से भी लगाव होता है। अगर शनि के लिए हम कहें कि शत्रु या नीच राशि में बैठे हों, तो सफलता के बाद भी, जैसे कई लोग होते हैं कि पॉपुलर हुए लेकिन उसके बाद उनको अपयश झेलना पड़ा, जैसे किसी ने उनके ऊपर लांछन लगा दिए। तो अगर शनि शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो, तो सफलता के बाद भी ऐसी स्थिति बन सकती है।
ऐसे शनि इंसान को अच्छे अवसर प्राप्त नहीं करने देता। जैसे अगर हमने कहीं जॉब कर रहे हैं और कहीं प्रमोशन का सीन, कहीं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं हम, तो वो अवसर या तो हमें पता नहीं चलेंगे, या हम अप्लाई करेंगे तो हमारी वो स्थितियाँ नहीं बन पाएंगी। तो आप कह सकते हैं कि भाग्य साथ नहीं देगा। तो आर्थिक कष्ट भी होगा और शोषण भी करेंगे, जैसे आपके बॉसेस आपको टेंशन दें और अपमान भी झेलना पड़े, और परिवार में भी क्लेश होता है। अगर हम भाव की बात करें तो शनि यहाँ पे बैठा इंसान को महत्वाकांक्षी बनाता है। वो अपने लक्ष्य को किसी भी तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम कहें कि 10th हाउस पे शनि होते हैं तो पिता और पुत्र का एक साथ आप कह सकते हैं प्रगति नहीं हो सकती। यानी एक एक के साथ जब अच्छा होगा तो दूसरे का नुकसान होगा, लेकिन दूसरे का अगर अच्छा होगा तो पहले का नुकसान होगा। तो यानी एक दूसरे के लिए बाधकेश बन जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 11th हाउस में बैठे शनि की। सलमान खान जी के केस में यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं, तो जानते हैं यहाँ का शनि क्या देता है। दोस्तों 11th हाउस में अगर शनि की हम बात करें तो वो ऐसा शनि इंसान को धनी बनाता है। आप उन पे भरोसा भी कर सकते हैं, संपत्तिवान बनाता है। मित्र कम होते हैं लेकिन काम के होते हैं। विद्वान बनाता है और बलवान बनाता है। साहस पराक्रम से ऐसा इंसान भरा हुआ होता है, उसे सम्मान प्राप्त होता है। इवन राजनीतिक स्तर पर भी ऐसे इंसान को अच्छी सफलता प्राप्त होती है, यानी पॉलिटिशियंस के थ्रू भी फायदे होते हैं। और लाइफ भी लंबी कर देता है, प्रभावशाली बनाता है। यहाँ बैठे शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी आप कह सकते हैं कि 5th हाउस के ऊपर। इसलिए संतान या तो होंगे नहीं, या संतान पक्ष से ऐसा इंसान दुखी होता है, या संतान डिले हो जाते हैं। जैसे कई लोगों के संतान बहुत सालों बाद होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे इंसान के कुछ ऐसे मित्र भी बन सकते हैं जो निम्न तरह के कार्य करते हैं, तो मित्रों से थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। विद्या अध्याय में भी बाधाएं आती हैं। ऐसा इंसान व्यवहार कुशल भी बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं निराशावादी भी होता है। थर्ड एस्पेक्ट यहाँ बैठे शनि की लगन पे पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसा इंसान आत्म केंद्रित हो जाएगा, डिसिप्लिन में रहना पसंद करेगा। जैसे सलमान खान जी के बारे में हम देखते हैं कि रेगुलरली जिम जाना, या किस समय वो बॉडी बिल्डिंग के लिए सुबह शाम या कैसे करना, तो वो डिसिप्लिन वगैरह इंसान में भर देता है। इसके बाद जहाँ बैठे शनि की जो एक आस्पेक्ट है वो पड़ेगी 10th आस्पेक्ट की। अगर हम बात करें अष्टम भाव पे, तो पेट संबंधित प्रॉब्लम होना, या जानवरों से प्रॉब्लम होना, या जानवरों से भय होना, ये भी रहता है। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ बेटा शनि इंसान के अंदर थोड़ी क्रोध की भावना भी कर देता है, और किसी दूसरे की हानि पहुँचा के भी वो अपना फ़ायदा निकाल ले, तो वैसी भी स्थिति बना देता है। अगर यहाँ बेटा शनि मित्र राशि में हो, स्वयं की राशि में, उच्च राशि में हो, तो प्रचुर धन प्राप्त होगा, ज़मीन का फ़ायदा हो, ज़मीन भी मिलेगी, भवन शासन में सम्मान, तो ये सारी चीज़ें जैसे विद्या, भाग्य और वाहन प्राप्त होते हैं। और यहाँ बेटा शनि क्योंकि ये घर है हमारी आय का, यानी इनकम आय का जो घर है, तो ऐसे इंसान को सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है। मित्र कम होंगे, लेकिन आप कह सकते हैं कि विश्वसनीय होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें कि शत्रु राशि में अगर हो, तो फिर लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, यानी विद्या अध्ययन संतान में भी कष्ट प्राप्त होता है। दोस्तों इस भाव की ये खासियत है कि ऐसे बैठे हुए शनि अगर विलंब से भी दे, लेकिन सफलता ज़रूर देते हैं, क्योंकि ये घर ऐसा है जहाँ बैठ के हर प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे यहाँ पे चंद्रमा आएंगे, बुध तो तुरंत रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन शनि जो होंगे वो डिलेड रिजल्ट देंगे। जैसे आपके केस में अगर यहीं शनि बैठे हुए हैं तो ये चीज़ हो सकती है। जातक को थोड़ा अग्नि, चोरी या दुर्घटना का भी भय होता है। प्रारंभिक जीवन में संघर्ष, लेकिन बाद में सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ बेटा शनि कहीं ना कहीं मेहनती बनाता है, और शनि से संबंधित जो वस्तुएं जैसे लोहा हो गया, तेल, मशीनरी, तो उनमें भी सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों अब बात करते हैं 12th हाउस के शनि की। डोनाल्ड ट्रंप जी के केस में यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे शनि इंसान को कहीं ना कहीं विवेकहीन बनाते हैं, अपव्ययी यानी फालतू खर्च करने वाला, चिंता से ग्रस्त, दुखी, झगड़ालू, और इवन फैमिली लाइफ के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि यहाँ से हम बेडरूम प्लेजर्स को भी देखते हैं। ऐसा इंसान अकेले में रहना, गुप्त विद्याओं में रुचि रखना, और प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं असंतुष्ट बनता है। यहाँ बैठे शनि की जो 7th आस्पेक्ट है, यानी पूर्ण दृष्टि, ये पड़ेगी 6th हाउस पे, जिसकी वजह से हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम होती हैं और शत्रुओं से भी कष्ट होता है। धन इकट्ठा करने में, पारिवारिक सुख मिलने में, भाग्य में भी बाधाएं आती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ बैठे शनि की जो 3rd आस्पेक्ट है वो 2nd हाउस पे होगी, जिसकी वजह से इंसान
आमदनी करेगा भी तो बचाने में थोड़ा कष्ट होता है। यानी सर्विस होने पे अगर प्रमोशन होगा तो देरी से होगा, धन संग्रह भी नहीं हो पाएगा, पारिवारिक श्रम भी कम हो जाएगा, शिक्षा वगैरह में भी प्रॉब्लम आती है। यहाँ बेटे शनि की अगर हम 10th एस्पेक्ट की बात करें तो भाग्य भाव पे पड़ेगी, जिसकी वजह से भाग्य में भी रुकावटें आएंगी। यानी सफलता के लिए ऐसे इंसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर मान लीजिए शनि यहाँ पे मित्र राशि, उच्च राशि या स्वयं की राशि में हो तो जो खर्चे होंगे वो कंट्रोल्ड होंगे और शत्रुओं को भी शनि परास्त कर देंगे। यानी एक एक करके उनको भी चक्की पीसिंग एंड पीसिंग जेल पहुंचा देंगे या उनका नाश कर देंगे। शत्रु जो होंगे वो खुद ही दूर भाग जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ बैठे शनि दूषित हों या नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, तो फिर शत्रु से हानि होना, अपमान होना, चोरी हो जाना, दुर्घटना हो जाना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकते हैं। इवन अग्नि का भी भय रहता है। इस भाव की ये खासियत है कि ये सांसारिक पक्ष के लिए अशुभ होता है, लेकिन धार्मिक जीवन के लिए अच्छा होता है। जैसे अगर आपने किसी का चार्ट देखा और वो इंसान पंडित है या वो इंसान धर्म कर्म के कार्य में लगा हुआ है तो फिर बहुत अच्छा है। यानी आध्यात्मिक स्तर पर अच्छी विशेष प्रगति यहाँ का शनि देता है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, शत्रु या तो होते नहीं या अपने आप नष्ट हो जाते हैं और व्यर्थ पैसे खर्च करने वाला बनाता है। कहीं ना कहीं कटुभाषी होना या आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा भी बनाता है। और यहाँ बेटा शनि कहीं ना कहीं मदर के लिए भी कष्टकारक होता है। दोस्तों, इन जनरल अगर आपने याद रखना है तो आप मोटा मोटा ये जो जहाँ पे मैंने ग्रीन टिक मार्क कर रखे हैं, ये वाले घर, यहाँ पे शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में इनके फ्रेंड का घर बन जाता है। और आध्यात्मिक स्तर पे बात करनी हो तो 9th और 12th। और वैसे जो चार बाकी जो घर बचते हैं उनमें शनि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। जब हम गोचर की बात करते हैं तो उसकी स्थिति थोड़ी अलग होती है। तो गोचर में आपको हर प्लेनेट का गोचर का रिजल्ट अलग से बताऊंगा। और यहीं आज के इस वीडियो में हमारे सभी ग्रह सातों स्थानों में क्या रिजल्ट देते हैं ये आपने जाना। दोस्तों, जैसे मैंने कई फेमस पर्सनालिटीज़ का एग्जांपल देता हूँ, तो ये मैं उन्हीं का देता हूँ जिनके चार्ट मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाले हुए हैं, जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है ट्रस्टेड जो वेबसाइट्स पे कि बर्थ टाइम वगैरह क्या था उस हिसाब से। और अगर हम देखें कि यहाँ ये हमारी सीरीज़ आज कंप्लीट हो गई है। अब आने वाले समय में मैं आपके लिए विशेष पर्सनैलिटीज़ तो लाता ही रहूँगा, इसके अलावा नक्षत्रों पे भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम